फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़ोर की गर्मी है और एक्सट्रीम पार कर चुका है। अपना ध्यान रखिए, धूप में ज़्यादा ना निकलें, सादा पानी पिए, कभी कभी नींबू पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स पर जोर रखें, नारियल पानी पिए, तरबूज है, खरबूजा है, ये खाइए, हल्का भोजन कीजिए और सावधान रहें। और सावधान रहें सिर्फ भोजन और सेहत को लेकर के नहीं, कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जिनके लिए फंडा होता है हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, तबाह कर देंगे, ये आपको बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ देंगे। मिश्री सी जुबान बोलने वाले ये शातिर आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। जान लीजिए, आंख कान खोल लीजिए, इनका एक ही फंडा है लाइफ का, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। तो दोस्तों, ज़रा बच के, ज़रा हट के, ये दुनिया है मेरी जान। दोस्तों, इस बेबात की मतलबी दुनिया में आए हैं तो जीना तो है ही, तो रो रो कर जीने की बजाय क्यों ना हंस के जिया जाए और दुश्मनों को ठेंगा दिखाया जाए। हंसने के लिए ज़िंदगी ना भी दौड़े तो कम से कम चलना तो ज़रूरी है। बस भाग्य आपका साथ दे, यही चाहिए। और इसके लिए आप सभी प्यारे प्यारे ब्रजनारी फैमिली के भक्तों को बताती रहती हूँ ढेर सारे उपाय। बरसों से एक खास उपाय बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, इसके पूर्ण फल प्राप्त भी किए हैं। और आपने देखा ही होगा, पुराने ज़माने के पापा हो, दादा हो, कई पार्लर्स में अभी भी दोबारा से फिटकरी का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह। स्कूल में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो पक्का पढ़ा होगा, इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा करते थे। और तब ये बताया जाता था कि घरों में पानी साफ़ करने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। और अगर किसी की दाढ़ी कट जाए वहाँ पर इसको रगड़ दिया जाता था। इसके थोड़े बड़े हुए तो जाना कि आयुर्वेदिक फ़ायदे भी होते हैं, हेल्थ से जुड़े बेनिफिट्स होते हैं। और धीरे धीरे समझ में आया कि इससे ज़्यादा चमत्कारी यंत्र तो कोई होता ही नहीं है। सालों से कई घरों के जीवन को इस एक फिटकरी के उपाय से मैंने स्वयं बदलते देखा है। तो चलिए आज एक बार फिर दोहरा देती हूँ इसके उपायों को। और आज तक अगर आपने नहीं किया है और घर में आपके नकारात्मक ऊर्जाएं भरी पड़ी है तो आज बस एक काम आपको करना है। या तो आप शनिवार को कीजिए, या शनि जयंती आ रही है आप उस दिन कीजिए, किसी शनि अमावस्या को कर सकते, किसी भी अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 20 ग्राम फिटकरी बांधकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर बाहर की ओर लटका देना है। देखिए कैसा पॉजिटिव टर्न लेती है आपकी ज़िंदगी, पटरी पर कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे जैसे नमक रखते बाथरूम में, आप चाहें तो फिटकरी से भरा एक कटोरा भी रख सकते हैं। बस ध्यान देना है कि हर महीने या फिर कम से कम 2-3 महीने में मैक्सिमम, वहम नहीं रखना है कोई अमावस्या मिस हो गई या 15 दिन हो गया, 30 दिन हो गए। आपको जब भी लगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत हाई हो रही है, तुरंत आप इस कटोरे की फिटकरी को बदल दीजिए। ये अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित करता है। अगर आपके मकान में या फ्लैट में कोई कमरे की खिड़की है, दरवाज़ा है, बालकनी के सामने कोई ऐसा स्थान है या ऐसी दिशा में खुलते हैं जहाँ कोई उजाड़ ज़मीन पड़ी हो, कोई खाली प्लॉट हो, कोई खंडहर नुमा मकान हो या बरसों से बंद पड़ा मकान हो, कोई शमशान हो, कोई कब्रिस्तान हो, तो ये सभी अशुभ माने गए हैं। तो ऐसे मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आपको एक छोटे से शीशे के प्लेट में, ध्यान रखना है कांच का ही प्लेट आपको यूज़ करना है, और इसमें छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े आदि खिड़की या दरवाजे या बालकनी के पास रख दीजिए। नियम से बदलते रहें समय समय पर, इससे आपको गहरे से गहरा वास्तु दोष होगा तो उससे भी मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती है, घर वालों के लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर लोगों की नज़र लग जाती है आपके घर पे, बार बार बिना बात के पैसे आते हैं, उड़ जाते हैं, और घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा कलेश मचा ही रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो पोछे का पानी होता है आपके घर पे, पानी में फिटकरी मिला करके पाउडर कर लीजिए उसको बिल्कुल, और उस पानी से आप पोछा घर पे लगवाइए। या फिर जो पोछे का पानी है उसमें फिटकरी को घुमा दीजिए। आप कम से कम 8 से 10 बार उसको उल्टी दिशा में घुमा दीजिए और उसके बाद उस पानी से आप पोछा लगवाइए। आप देखिए आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, बुरी शक्तियाँ होंगी, तो वो चली जाएंगी, घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा।
ऐसे भी वास्तु दोष भी है तो भी आप 50-50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के हर कमरे में आप रख सकते हैं। चाहे आपका ऑफिस है वहाँ पे भी नेगेटिविटी आती है तो वहाँ भी रख सकते हैं। कहते हैं ये सब आपके जीवन से वास्तु दोष को दूर करता है और इसके इस्तेमाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती है। अगर आपके व्यापारिक स्थान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में कहीं भी बरकत नहीं हो रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको क्या करना है, काले कपड़े में फिटकरी बांध देनी है और दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है। बिजनेस में तरक्की के लिए भी फिटकरी का उपाय मददगार साबित होता है। अगर आर्थिक तरक्की चाहते हैं तो फिटकरी को आप चाहें तो एक लाल रंग के कपड़े में भी बांधकर अपनी दुकान या घर की तिजोरी में छुपा कर रख सकते हैं। इससे भी अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और ये उपाय बहुत बहुत अच्छा खासा होता है। और अगर आप बहुत पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन आपके पास पानी की तरह पैसा बह जा रहा है तो भी ये फिटकरी का उपाय आपके लिए चमत्कारी होता है। एक कागज़ में आप फिटकरी को रख लीजिए और उस पर आपको 27 बार ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसे बोलना है और इसको फिर अपने पर्स में रख लेना है साथ में। आप चाहें तो 11 दिन बाद इसको बदल लीजिए अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। आप देखेंगे धन लाभ के द्वार आपके जीवन के खुल जाते हैं। अच्छा, अब आपके घर पे कोई बहुत बड़ा कलेशी हो और लड़ाई झगड़ा करता रहता हो, हर समय उधम मचाता रहता हो, तो एक काम आप करके देख सकते हैं। आप देखेंगे उसके स्वभाव में बड़ी तेज़ी से बदलाव आएगा। वो जब सोए उसके सोने से पहले उसके बिस्तर के नीचे एक पानी का गिलास रख दीजिए और एक फिटकरी का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। अगले दिन सुबह जब वो बिस्तर से बाथरूम जाए तो इस पानी को सुबह अपने गुरु मंत्र को बोलते हुए या अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए किसी पीपल के नीचे डाल दीजिए। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप कोई और पौधा है घर पे, शमी हो तो शमी में या तुलसी के पौधे में, किसी में भी आप डाल दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उनके स्वभाव में बड़ी तेज़ी से बदलाव आएगा और घर में सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, फिटकरी ऐसे तो चमत्कारी होती है और अगर लगातार किसी को बुरे सपने भी आ रहे हैं तो सोने से पहले आप चाहें तो काले कपड़े में फिटकरी का एकदम छोटा सा टुकड़ा पाउडर करके बांध दीजिए और इसे उस पर्सन के तकिए के नीचे रख दीजिए। बिल्कुल आधी चम्मच पाउडर हो इतनी ही फिटकरी लेनी है, एक छोटी मटर के बराबर, और 7 बार जोर से हुम 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 ऐसे बोलना है। फिर इसे तकिए के नीचे रात भर फूंक मार करके रख देना है। सुबह पुड़िया खोलनी है और गुरु मंत्र का जाप करके आप उसे 1 लोटा पानी में डालकर जिसके भी सिर के पास आपने रखा था, हो सके पॉसिबल हो तो उसके सिर से 8 बार घुमा लीजिए उल्टी दिशा में और फिर इस पानी को घर में कोई भी पौधे में डाल देना है। 27 दिन तक लगातार कीजिए। आप देखेंगे दोबारा आपके जीवन में बुरे सपनों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जो कलेशी है वो शांत हो जाएगा, बुरे सपनों से छुटकारा मिलेगा, अज्ञात भय से छुटकारा मिलेगा, नींद में चमकने की समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि रोज एक ही पौधे में पानी नहीं डालना है, फिटकरी का रोज अलग अलग पौधे में आपको डालना चाहिए। दोस्तों, फिटकरी को समस्याओं को दूर करने के लिए अति लाभकारी माना गया है और कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको घर में कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है तो आप चाहें तो फिटकरी के पानी से नहाना स्टार्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से कोई इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पा रहे, कोई अपॉइंटमेंट आपका नहीं होता है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है जॉब में, आप कहीं भी जाते लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत डाउन है, तो आपको फिटकरी के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है क्योंकि फिटकरी का संबंध शनि ग्रह से भी है, एक ऐसा ग्रह जो कि डिसिप्लिन सिखाता है, जिम्मेदारी सिखाता है, शुद्धि से जोड़ा जाता है। और अगर आप नहाते समय फिटकरी के पानी का उपयोग करते हैं तो ये शनि की ऊर्जा के अनुरूप होता है जिससे आपके जीवन में बैलेंस आता है। शनि की 7.5 है तो उसका प्रभाव कम होता है, ढैया हो तो उसका दुष्प्रभाव कम होता है, किसी भी तरह की शनि की कुदृष्टि है तो उससे शांति मिलती है, बुरी ताकतों के खिलाफ ये ढाल की तरह काम करता है और आपके चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ाने में मदद करता है। अब शनि अमावस्या भी आ रही है तो शनि जयंती के आगे आने वाले उपाय आप उस दिन कर लीजिए। घर से सभी के दुर्भाग्य दूर होंगे। क्या करना होगा? अगर पैसों की समस्या है, आपके जीवन में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है,
कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है तो एक पान का पत्ता लेना है, डंडी सहित, कटा फटा ना हो, ये ध्यान रख लीजिए। उस पर एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए और 7 चुटकी लाल सिंदूर डाल दीजिए। इसके बाद पान के पत्ते पर सामग्री सहित कलावा बांध दीजिए, कूपी जैसा बन जाएगा। फिर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए। रखते वक्त माता लक्ष्मी का जाप करते रहें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से बोलते हुए पीपल के जड़ में आप चाहे तो इसे खोद कर दबा भी सकते हैं और फिर किसी पत्थर से भी ढक सकते हैं। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसों का लेन देन बढ़ गया है, कर्ज चढ़ गया है, कर्ज के पैसे कोई नहीं लौटा रहा है, तो इस उपाय से सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं का निजात होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, गर्मी का मौसम है और हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। इस उपाय को फिटकरी तो लगेगी इस उपाय में। अगर आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, परेशान है, अच्छी नौकरी की तलाश में है, सफलता नहीं मिल रही है, और सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है, पानी में फिटकरी मिलाना है और उस जल से आपको लगातार 11 दिन स्नान करना है। आपको अच्छी नौकरी के भी ऑफर मिलेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा। और फिटकरी पाउडर की पोटली बनाकर, जैसे पुराने वीडियोस में बताती आई हूँ, घर के मुख्य द्वार पर पाँव पोंछने के नीचे आप उसको रख दीजिए। काली पोटली बना करके समय समय पर चेंज करते रहिए। बस इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए दोस्तों। और अगर सही विधि से आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका असर ज़रूर दिखता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वास्तुशास्त्र में हम फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए श्रेष्ठ यंत्र मानते हैं। इसके उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आपके घर में घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी काया को भी फिट करने आ रही है फिटकरी। ये शनि अमावस्या, शनि जयंती कर लीजिए तैयारी। और अगर शनि जयंती पर मिस भी कर जाते हैं, कल भी शनिवार है, कल आप उपाय कर सकते हैं। देखिए कैसा लाभ आपको मिलता है और किस्मत चमकाने के लिए फिटकरी का प्रयोग कीजिए। एक और तरीका भी है, इसे आप चाहें तो रोज़ाना रात को सोने से पहले फिटकरी के चूरे से ब्रश भी कर सकते हैं। 10 रुपये की फिटकरी बहुत सस्ती है लेकिन बहुत उपयोगी है। और इस फिटकरी की मदद से आप अपने जीवन में बहुत सारी आसानी से अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए दोस्तों। पानी से स्नान कीजिए, आपकी शारीरिक अशुद्धियों को भी दूर करेगा, आपके मन की अशुद्धियों को भी दूर करेगा, आपके शरीर के आसपास अच्छी ऊर्जाओं को विकसित करेगा, आपके जीवन में संपूर्ण विकास में लाभ पहुंचाएगा। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सिर्फ अकेले नहीं करना है। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।